आज के इस एक माह के आपको जो स्किल डेवलपमेंट के लिए या इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन वगैरह और अंग्रेजी के विभिन्न प्रकार के जो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो ये 1 महीने के कोर्स संचालित किया गया, इसके जो समापन समारोह में उपस्थित संकाय सदस्य पूनम जी और अभिषेक जी तथा इन्फोसिस जो कंपनी पाई जाती है, उस इन्फोसिस कंपनी के द्वारा संचालित जो उन्नति फाउंडेशन है उसके द्वारा संचालित चेंज मेकर दिनेश जी और प्रिय विद्यार्थियों, आपके जो एक्सपीरियंस हैं उसमें आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस इसमें लिए होंगे। वास्तव में बताइए किन किन बच्चों को फायदा हुआ? सबको फायदा हुआ। चलो दूसरी बात कि हम जो विभिन्न प्रकार के जो स्टेप्स होते हैं उस स्टेप्स के अंतर्गत आपको ये आपके जीवन के लिए जब ये अपने आप चेंज मेकर दिनेश जी आए थे तो मैंने सोचा कि पता नहीं बच्चे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मोटिवेशन लेकर के या प्रेरणा लेकर के आपने दिनेश जी से जो एक अच्छे टीचर हैं और अच्छे चेंज मेकर हैं, चेंज मेकर हैं, वास्तव में चेंज मेकर हैं आपके। हम चेंज मेकर नहीं बन पाए, हम चेंज मेकर नहीं है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत भी कुछ हमारी भी लिमिटेशंस होती हैं। आपके जो टेक्स्ट होते हैं उससे संबंधित या आप इनको जो पढ़ाने का तरीका या जो ट्रेनिंग दी जाती है या फिर इनके जो नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म्स के अनुसार एजुकेशन जो सिस्टम होता है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं उन पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। सब लैंग्वेजेस होती हैं, उस लैंग्वेजेस के भी पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। साइंस पढ़ने का अलग तरीका होता है, सोशल साइंस जो पढ़ते हैं उसका अलग तरीका होता है, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उनकी सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनके अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं और उसके अलग अलग फायदे भी होते हैं और अलग अलग नुकसान भी होते हैं। नुकसान को भी मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि नुकसान के बिना सही काम हम नहीं कर पाते हैं, सही नहीं सीख पाते हैं, इसलिए जो ड्रॉबैक है उन ड्रॉबैक का भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ जब ये चेंज मेकर अपने दिनेश जी यहाँ पर आए थे तो मैंने सोचा था कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हो पाएगा। उस अच्छे प्रोग्राम के लिए आप सभी को मेरी ओर से, हमारे महाविद्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आप अपने जीवन में कहीं पर भी जाओ तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम है उसमें भाग लेना मत छोड़िए, भाग ले, अवश्य भाग लें या उसमें भाग लेने की हिचकिचाहट नहीं करें। दूसरा, आप लोगों ने इस कार्यक्रम में जो प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेज है या प्रेजेंटेशन ऑफ स्पीकिंग है या प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल है, इसके लिए आपने जो इनसे सीखा, आपकी जो मैं क्लास में आता रहता था, चेक करता था, तो पहले शुरू में क्लासेज में के अंतर्गत आपके थे दिनेश जी पढ़ाते थे और आप सुनते थे। फिर उसके बाद में चेंजेस ये आया कि आपको पूछते भी थे सर, तो आप खड़े होकर के बताते भी थे। फिर एक दिन डिबेट में आया, डिबेट में देखा तो बच्चे डिबेट भी सीख रहे थे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो करके सीखने वाले जो मेथड होता है, जो बीएड क्लासेज होती हैं, हमारे कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बीएड है, एमएड की जो क्लासेज होती हैं उस क्लासेज के अंतर्गत बताया जाता है कि आपको टीचिंग मेथड होते हैं कैसे। लेकिन महाविद्यालय में आपको लेक्चर मेथड जो होता है व्याख्यान विधि से पढ़ाना होता है, उस व्याख्यान विधि के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। उसके अंतर्गत लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं और आप उसको फॉलो करते हैं। लेकिन उस लेक्चर के बाद में जैसे जो आपके प्रेजेंटेशन होती हैं, आपकी जो भावनाएं होती हैं, आपके जो क्वेरीज होती हैं, उसको प्रेजेंट करने का भी आपको अधिकार है। आप उसी दिन कर सकते हो या दूसरे दिन भी कर सकते हो। जब मैं क्लास में बताता हूँ, पूछता हूँ कि आपकी कोई भी समस्या पहले दिन के या, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं बोलता है। आपने कम से कम ये तो सीखा कि दिनेश जी के सामने कुछ बोलते थे क्या सर? नहीं बोलते थे, नहीं बल्कि बोलते थे क्या, दूसरे दिन पूछते थे। दूसरा, आपको अभी भी स्किल जो आपका डेवलपमेंट है, उस स्किल डेवलपमेंट का आपका प्रोनाउंसिएशन वगैरह है
बोलने